हज कमेटी की जानिब से मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली के अंदर भी जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, उसी उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज़ हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। मुशायरे की शुरुआत हुई है, ये महफिल बहुत ऊंचाई तक अभी जाएगी। मेरी मंगल कामनाएँ तमाम मुल्क को है और हज कमेटी की जानिब से जिन लोगों की सेवा पाती है उनसे भी है। और चेयरमैन साहब साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़ किया है, इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुशायरा इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुआ है, जो दिल्ली के हज कमेटी के विस्तार साल में देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इस 75 साल होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये मनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। ये इसलिए मनाया जा रहा है कि जिन्होंने देश की कुर्बानियाँ दी हैं उसमें हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करना और देशवासियों को बताना कि देश की जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किस तरीके से अंग्रेज़ों को देश से भगाया, उनको हमने याद। आज का ये प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। जो लोग घरों में बैठे थे ना, शायर भी तो आज का ये मुशायरा सुन कर के बहुत अच्छा लगा। जो हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तियार साहब ने शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। इससे और भी मुशायरों का आगाज़ होगा। लॉकडाउन के लंबे वक्त के बाद में जो है इस तरीके का प्रोग्राम जी पहला प्रोग्राम समझिए। इससे पहले जो है ऑनलाइन मुशायरे जो हमने 2 कराए थे, उसके बाद में ये पहला प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। उर्दू अकेडमी कब कराएगी? उर्दू अकेडमी भी अब जल्द शुरू कराएगी। अब शुरुआत हो गई है इंशाल्लाह, तो बहुत जल्दी उर्दू अकेडमी भी प्रोग्राम कराएगी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद लोगों के चेहरों पे खुशी है, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सब लोग खुश रहें। देखिए, लंबे वक्त के बाद भी बहुत अच्छा प्रोग्राम दिल्ली में मुनक़्क़द किया है हज कमेटी ने, और दिल्ली के सभी लोगों को, जो अच्छे लोग दिल्ली के हैं, उनको सबको जोड़ा है। संजय भैया ने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छी तकरीर की संजय भाई ने, और जो हिंदुस्तान के हालात हैं उसके बारे में उन्होंने जो है सभी लोगों को बताया कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हिंदुस्तान के जो लोग हैं, गंगा जमनी तहज़ीब का एक हमेशा एक मरकज़ रहा है हिंदुस्तान, और हिंदू मुसलमान को मिल के रहना चाहिए यहाँ पे। और इस एक तरह के जो एक बात नई आ रही है, अभी आपने टीवी पर देखा, अभी नए बयानात आ रहे हैं, लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हिंदुस्तान में हो रही है, ये जो है बहुत मतलब हिंदुस्तान एज ए कंट्री के लिए आगे आने वाले वक्त के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें हमारे सभी हिंदुस्तानियों का बहुत नुकसान होने वाला है। ये हिंदुस्तान की जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। जी, लॉकडाउन में सब लोग घर के अंदर थे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। अब बहुत दिनों बाद यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो घर से बाहर निकल कर यहाँ सबसे मिलकर और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और सही इस तरीके से आपसी मोहब्बत जो है लोग ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं जी, तो कितनी ज़रूरत है आपसी भाईचारे को बढ़ाने की, प्यार मोहब्बत का पैगाम लोगों को? आपसी भाईचारा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश जो है अब पता नहीं कहाँ चला जा रहा है उसको संभालने की ज़रूरत है। सब युवा लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा ध्यान दें, भाईचारे को बढ़ाने के लिए थोड़ा कदम आगे बढ़ाएं और अपना अच्छा योगदान दें। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक रिटायर्ड IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑफिसर हूँ, और इस वक्त मैं प्रोफेसर हूँ। डॉक्टर मोहम्मद मौज़म मेरा नाम है। और बस मैं कहना क्या चाहूँगा, जिस तरह से आपने पूछा है कि भाई मुशायरा होने से एक दूसरे की मुलाकात हम लोगों की हो गई यहाँ पर, और जो कोरोना पीरियड था वो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से हम लोग मोहब्बत और एक दूसरे से मिलने जुलने की चीज़ें मतलब सामने आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको कुछ पूछना तो पूछिए। और जो माहौल हमारा आज के वक्त जो माहौल चल रहा है, वो मेरे हिसाब से, अब मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा कि लोग खुद समझदार हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि इस माहौल को एक जो है आपसी एकता और मिलनसार की भावना पैदा करें, न कि जो है वो हेट्रेट की भावना पैदा करें। मेरी यही दुआ है। क्यों बांटने की कोशिशें की जा रही है, क्या लगता है? बांटने की कोशिश
करने की वजह सिर्फ आपको पता है कि यही है कि पॉलिटिक्स है। एक पार्टी हमेशा चाहती है कि ये करके हम आगे जीतते रहें, क्योंकि बांटने का जो मेन फ़ायदा जो जा रहा है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को जा रही है और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा कि लोगों में अभी भी मोहब्बत का भाईचारा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, बहुत है। अभी भी लोग जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं। लेकिन पार्टी जो है कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स करती रहती है जिसकी वजह से लोगों में एक फीलिंग्स ही आ जाती है और आई होप कि मतलब नहीं आएगी, धीरे धीरे ये फिर से ख़त्म हो जाएगी। एक उरूज होता है, आता है, फिर चला जाता है। शुक्रिया। आप क्या कहना? जैसे मौज़म साहब ने कहा, बांटने की कोशिश की जा रही है। ये है कि उसमें शॉर्ट टर्म में उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होने वाला है इसका। और ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि उनका मतलब कुछ अपना कुछ ज़ाती इस किस्म की बात है, बल्कि उनको एक मैं कहता हूँ कि इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है। वो अपने इन्फेरिटी कम्प्लेक्स को सेटिस्फाई करने के लिए सब कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि लॉन्ग रन में इसका कितना नुकसान होने वाला है। और ये कि लॉकडाउन से पहले जो इस्लामिक सेंटर में जो रौनक होती थी, आज नज़र आता है कि शायद शुरू हो गई है फिर। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अब लॉकडाउन का दौर ख़त्म हो जाए और ये सब चलता रहे। जो रौनक आना जाना हमारा रहता था, लोगों से मिलना, सोशल लाइफ का ये सब होगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहार आ गई, लोगों के अंदर खुशी का सा एक माहौल है, एक जश्न का एक माहौल बनाया जा रहा है। और इससे लोगों को पैगाम भी दिया गया है कि किस तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर किस तरह का माहौल है, किस तरह से लोग के साथ हो रहा है, जो सरकार कर रही है। एक शायराना अंदाज में लोगों को पैगाम दिया जाता है, बताया जाता है। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है जो लोगों के चेहरे खिले खिले नज़र आ रहे हैं। और मुशायरा जो है एक पैगाम, अच्छा पैगाम पहुँचाने का एक ज़रिया है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ यहाँ आके। यहाँ की मोहब्बत, भाईचारा देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला हमें यहाँ आके। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद ऐसा प्रोग्राम देखा। और मैं अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रस्टदार मुरसलीन मंशूरी, और बहुत अच्छा लगा हमें आके, बहुत बढ़िया लगा। क्या मैसेज पहुँचता है इस तरीके के प्रोग्राम? एक अच्छा मैसेज पहुँचना चाहिए कि भाईचारा, यहाँ पे काफ़ी अरसे के बाद लोग मिले हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछ रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का खैर मकदम करूँगा, शुक्रिया कि आप भी तमाम शोरा और पब्लिक के साथ में आप भी यहाँ आए। कोरोना के बाद में काफ़ी समय के बाद में एक ऐसी गैदरिंग देखकर बड़ा मन खुश हुआ है, क्योंकि सभी मुशायरा, एक्चुअल में ये बहुत अच्छा कल्चर सेंटर में मुशायरा रखा गया है, लेकिन मुशायरे से ज़्यादा बेहतर लोग जो है ना आपस में मिल रहे हैं। मुशायरे में तवज्जो कम है, लोगों में आपस में मिल, तो ये सब देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत समय के बाद में इस तरह की गैदरिंग और एक अपनापन नज़र आया लोगों में। ये जो प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली हुकूमत की जानिब से, जो हमारी हज कमेटी है ये प्रोग्राम वो मुनाकिद करा रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जश्न आज़ादी इसका उन्वान दिया गया है। देखिए, एक ज़माने के बाद ऐसा लग रहा था कि जहाँ उर्दू पली बड़ी जन्मी और जो एक मायका कहा कहलाया जाता उर्दू अदब में कि दिल्ली को, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रोग्राम उर्दू के नहीं हो रहे इस हवाले से, चूँकि कोरोना एक वबा थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लगा कि यहाँ पे देखा हज़ारों की तादाद में लोग इसको प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और बहुत अच्छा कदम ये उठाया हज कमेटी ने हमारे, और इसके जो चेयरमैन हैं मुख्तार अहमद साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बहुत तमाम दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, आज बहुत वक्त नाजुक है उर्दू की बका के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर चंद कोशिशें जो हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए और उर्दू की बका के लिए जो ये उर्दू अकादमी जैसा भी है अपना ताउन कर रही है और इसको थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है,
मुशायरों के हवाले से ही दे रही हो, मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और एक लंबे 1.5-2 साल के अरसे के बाद, कोरोना के लॉकडाउन के बाद लोगों का एक गेट टुगेदर हुआ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार साहब का, उस कमेटी के चेयरमैन इस्माइल साहब का, माइनॉरिटी चेयरमैन जाकिर साहब का, जिन्होंने, और हमारे हज कमेटी के मेंबर जनाब शाहदाब रिजवी साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में दावतनामा हमें भेजा। दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भेजा गया दावतनामा और हम वहाँ जानिब से रिप्रेजेंट किया हमने तकरीर को और बहुत मज़ा आया इसमें। ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव इनाक़त किया हमारे दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद साहब ने अपनी जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। इस प्रोग्राम को उन्होंने सजाया है आज़ादी के मतवालों को याद करने के लिए, और होना भी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि मुशायरों की बनिस्बत अगर हमें आज़ादी के लिए किसी को याद करना है तो आज़ादी के लिए हमें उन कुर्बानी देने वाले हमारे बेहतरीन मुजाहिद आज़ादी और हमारे उलमा इकराम और हमारे वो लोग जिन्होंने अपने तन मन धन और अपना खून इस मिट्टी को, हम अपने वतन अज़ीज़ को देकर इस देश को आज़ाद कराया, उनको याद करना चाहिए। अपनी औलादों को, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मुशायरे एक तरीका होता है लोगों को इकट्ठा करने का, मगर मुशायरे जो हैं ये इलाज नहीं है इस चीज़ का कि हम किसी तरह से इंसानों को तालीम याफ्ता कर सकें। तालीम याफ्ता करने के लिए हमें इल्म की ज़रूरत है, और इल्म के लिए अगर हम चाहें तो इन मुशायरों की जगह इस तरीके के जो प्रोग्राम है उनमें जो पैसा, इसको कम खर्च करके हम उस पैसे को उस जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम लोगों को तालीम दे सकें, या हम किसी यतीम बच्चे को, ये ऐसे घर को जिनको स्कूल की फ़ीस देने की परेशानी है, कॉलेज की फ़ीस देने की परेशानी है, हम उन्हें मदद कर सकते हैं और उनके तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन एक हम असासा दे सकते हैं इस पैसे से बनिस्बत इसे बर्बाद करने के। बहरहाल ये एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है और होना चाहिए, मगर इस तरह से नहीं जितना ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ। और ये प्रोग्राम मैं बता दूं कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मुख्तार अहमद साहब ने अपने ज़ाती खर्चे से अपने ज़ाती मामलात के साथ कराया है। तो इसमें दिल्ली सरकार का बैनर है, दिल्ली सरकार के हज कमेटी के वो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कराया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरीके की एक महफ़िल सजाई जिसमें खाने का भी इंतज़ाम है, सब कुछ है, और उनकी हिम्मत है, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। लंबे वक्त के बाद आज ये महफिल सजाई गई, सबसे पहले तो कितने कामयाब रही? वालेकुम जी, आपके सामने थी, मुझसे ज़्यादा आपने देखा है इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सारी दिल्ली का प्रोग्राम था, सभी जगह से सब लोग आए थे गुजरात से भी, और बहुत बेहतर तरीके से सब लोगों ने एंजॉय करा, सबने मुशायरा सुना, और सभी लोग इंशाल्लाह सबके लिए डिनर था, खाना खा के जाएंगे। सब लोगों से मुलाकात हुई कि पहले कोरोना की वजह से बहुत टाइम से कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया था, तो इसलिए आपस में गेट टुगेदर नहीं हो पाई थी, तो इंशाल्लाह इसलिए प्रोग्राम रखा गया था। और अब के 2 साल से पीछे हज भी नहीं हुआ था, तो इंशाल्लाह इसका 2022 में हज होगा, उसका अनाउंस हो चुका है, और हम नेट के द्वारा उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या तैयारी कर रही है हज कमेटी हाजियों के लिए, क्या किया जा रहा है? हज कमेटी ने बहुत बेहतर तैयारी करी है, फार्म ऑनलाइन चल रहे हैं, इंशाल्लाह स्टार्ट हो गए हैं। 1 नवंबर से स्टार्ट हैं और 31 जनवरी तक 2022 तक जो है फार्म भरे जाएंगे। तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हज कमेटी में आ सकता है। ऑनलाइन फार्म का प्रोसेस चल रहा है और बिल्कुल ईजी कर दिया गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हर हाल में बैठे हैं। आज आपके दावतनामे पर कौन कौन हजरात मौजूद रहे, यहाँ पर किन किन लोगों ने शिरकत की? सभी लोग, कहने का मतलब ये तो ओवरऑल सारी दिल्ली में ही से जिंदा लोगों का, सबका ही हमारे लोगों का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह सभी लोग आए जिनको भी कहा, मान लो सभी कौम का था, इसमें हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सभी लोग आए थे, सबका ही प्रोग्राम था। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? बस यही इंशाल्लाह मैं तो पैगाम देना चाहूँगा कि सब भाईचारा आपस में बना के रखें और बेहतर से बेहतर मिलजुल के रहें। कोई बात से भी इंशाल्लाह सभी मिलजुल के ही लिए मेन हमने वो जोड़ दिया है, सब प्यार मोहब्बत